हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द हाइपोथेसिस एंड थ्योरी जो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग दिए थे फॉर द ओरिजिन ऑफ आवर सोलर सिस्टम या फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ, जो गैलेक्सीज वगैरह हमारा कैसे बना उसके रिलेटेड। तो हमारे इसमें बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए थे, जैसे कांट ने दिए थे, लैपलेस ने दिए, चैम्बरलेन ने दिए थे। तो हम लोग ये सब एक एक करके पढ़ेंगे अब। तो हम लोग अब समझते हैं हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। हाइपोथेसिस का ये मतलब होता है कि एजम्पशन। बहुत सारे साइंटिस्ट जो एज्यूम करते थे वो बहुत मतलब प्रेडिक्टेबल था, बहुत सही था, क्योंकि वो मतलब रिलेटेबल था कि उससे हो सकता था कुछ कुछ रिलेटेबल, कि हम लोग का अर्थ ऐसे बना, ऐसे ऐसे हुआ, या फिर गैलेक्सीज ऐसे फॉर्मेशन हुआ। तो हम लोग इसलिए उस टर्म को हाइपोथेसिस बोलते हैं, वो एजम्पशंस होता है। तो जो हाइपोथेसिस हमारा ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के लिए भी है वही अर्थ के लिए है, उसी से सब एक ही के थ्रू बना हुआ है। गैलेक्सीज, अर्थ, यूनिवर्स सब एक ही फॉर्मेशन के थ्रू बना हुआ है। तो हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लेस, प्लैनेटेसिमल, इतने सारे हाइपोथेसिस। और हम लोग को जो सबसे मेन हाइपोथेसिस है जो हम लोग मानते हैं वो है बिग बैंग थ्योरी। वो बहुत लास्ट में बनाया गया था, मतलब बहुत लास्ट में दिया गया था। चलिए जानते हैं कि कांट भाई साहब ने क्या बोला था। कांट कांट ने दिया था गैसियस हाइपोथेसिस। गैसियस हाइपोथेसिस में वो क्या बोले थे कि एक हम लोग का पहले नेब्यूला था जो प्राइमोर्डियल, प्राइमोर्डियल मतलब जो सबसे पहले प्रिमिटिव प्रिमिटिव होता है, और एमरफस मतलब जिसका कोई शेप ना हो। ठीक है। बहुत पहले हम लोग का एक क्लाउड, गैस और डस्ट का एक बहुत पहले नेब्यूला हुआ। तो जो हाइपोथेसिस था वो बेस्ड था साउंड पार्टिकल्स, जैसे न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ऑफ रोटेटरी मोशन, कैसे वो सेंट्रिपिटल फोर्स में घूमता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो काम आता है मतलब प्लैनेट्स और सन के बीच में कैसे वो अट्रैक्ट ग्रेविटेशन होता है, उसके थ्रू रिलेटेड है। ठीक है। तो एजम्पशन क्या किया था कांट ने कि वो सुपर नेचुरल जो भी नेब्यूला था वो सुपर नेचुरल अपने आप क्रिएट हो गया था बहुत पहले, प्राइमोर्डियल मतलब बहुत पहले। तो जो एजम्पशंस है वो बहुत मतलब हार्ड मैटर से बने हुए थे, पूरा यूनिवर्स में स्कैटर्ड थे, बिखरे हुए थे। तो जो नेब्यूला था वो स्लोली रोटेट किया करता था। वो किससे बना हुआ था? कोल्ड एंड सॉलिड मोशनलेस पार्टिकल से बना हुआ था। ठीक है। तो फिर वो कुछ दिन के बाद, जिससे ठंडा था, फिर कुछ दिन के बाद जब पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करने लगे, ठीक है, क्योंकि वो पार्टिकल्स म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू कोलाइड करने लग गए थे। और जब कॉलिजन हुआ उन लोगों का, जो कोल्ड एंड मोशनलेस पार्टिकल्स था, जब ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू कोलाइड हुआ, तो वो लोग एक रैंडम मोशन के मतलब जो होता है ना कि कोई चीज़ आपस में टकरा गया तो रैंडम मतलब उसका मोशन बदल जाता है, उसका स्पीड वो हो जाता है, वो हिलने लगता है। तो पार्टिकल्स जब कोलाइड गए वो मतलब वो फ्रिक्शन, अगर कुछ चीज़ आपको कोलाइड करे तो उसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो जैसे जैसे फ्रिक्शन जनरेट हुआ उसका टेम्परेचर बढ़ा, और प्राइमोडियल मैटर जो घूमते थे उसका टेम्परेचर वगैरह बढ़ गया। टेम्परेचर जैसे बढ़ा तो फिर मतलब और कोलिजन का स्पीड जितना स्पीड से पहले होता था उससे और ज़्यादा स्पीड बढ़ने लगा। इससे एक्स्ट्रा मोमेंटम जनरेट हुआ जिसको हम लोग ड्राइविंग फोर्स भी बोला करते हैं। तो ये धीरे 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 रोटेटरी मोशन का फॉर्मेशन हो गया। ड्राइविंग फोर्स का मतलब ये है ना कि जो फोर्स मतलब जब रोटेशन होता है तब जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो जो पहले हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ क्योंकि वो कोलिजन स्टार्ट हुआ, फ्रिक्शन बढ़ा, तो उसके बाद जो हम लोग को टेम्परेचर बढ़ा तो उससे क्या हुआ, जो सॉलिड पार्टिकल्स थे, सॉलिड कोल्ड एंड मोशनलेस पार्टिकल्स थे, वो अब हमारा गैसेस पार्टिकल्स में बदलने लग गए। तो पहले क्या था, हमारा ओरिजिनली था कोल्ड एंड मोशनलेस पार्टिकल्स। तो धीरे धीरे जो वास्ट हो टेब्यूला बना, धीरे धीरे फिर उसका वो फिर रोटेटिंग करने लगा एक्सिस में, रोटेट करने लगा। जो फिर जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ते गया वो और ज़्यादा स्पीड रोटेटरी मोशन में बढ़ता गया। नेब्यूला और ज़्यादा उसका नेब्यूला का साइज और बढ़ने लगा। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी और ज़्यादा इंक्रीज होने लगा, क्योंकि जब कुछ चीज़ का स्पीड बढ़ेगा और वो इंक्रीज करेगा तो उसका रोटेटरी स्पीड अपने आप बढ़ेगा। ठीक है। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जो बाहर की तरफ खींचता है, और सेंट्रीपिटल मतलब जो अंदर की तरफ लाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे जैसे सन के पास होता है, जैसे वो हम मतलब सब प्लैनेट्स को मतलब एक पॉइंट में अट्रैक्ट करके रखता है। इतना होने के बाद अब हम लोग आते हैं जब, तो इतना होने के बाद जब हम लोग को बहुत स्पीड घूमने लगा, और मतलब उससे ना इरेगुलर रिंग सेपरेट होने लगा। अगर कोई चीज़ बहुत स्पीड से हो तो उससे कुछ कुछ छूट जाता है, तो वो इरेगुलर
जो रिंग्स की तरह सेपरेट होने लगा, और जो बीच में बचा उसको हम लोग, जो भी बीच पार्ट का नेब्यूला का बचा उसको हम लोग सन का नाम दे दिया है, ठीक है। और ऐसे ही सेम प्रोसेस होते होते उसका मतलब नॉट रिंग्स निकला, ठीक है। और जो रेसिडुअल बीच का जो पार्ट बना उसको हम लोग रिमेंड एज सन बोल दिया। हाँ, और जो भी मतलब जो मेटल्स जो जो नॉट रिंग्स बना था उसमें जो सर्कल सर्कल रिंग्स बना था, तो उसमें से जो सब मैटर सब एग्रीगेट होके जमा होके वो अब प्लान मतलब टाइम के टाइम वो प्लैनेट्स ग्रुप बन गया। अब इतना तो समझ आ गया कि एजम्पशंस क्या हुआ था, बहुत सारे मतलब सही एजम्पशंस के हम लोग रिलेट कर सकते कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या थे, अब देखते प्राइमोडियल मैटर, जो पहले से मैटर आया था उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। वो मतलब अचानक से ऐसे कुछ तो आ नहीं सकता है ना, उसका भी तो रीज़न होता है, वो कहाँ से आया। फिर सेकंड रीज़न ये है कि कॉज ऑफ रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल विच, मतलब जो भी मोशनलेस पार्टिकल्स थे वो अचानक से अपने आप कोलाइड कैसे होंगे, अपने आप रोटेट कैसे होंगे, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट कैसे, अगर घूमेगा अगर वो अपने प्लेस से हिलेगा ही नहीं, ये तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब थर्ड लॉ होता है कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स कैन नेवर जनरेट रोटेटरी मोशन। ये सही बात है, जब भी कोलाइड करोगे तो वो कभी, जैसे आप एक बॉल फेंकोगे तो वो कभी रोटेटरी मोशन में नहीं घूमेगा, ये सिंपल सा चीज़ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग को ये बोलता है कि जब नेट टॉर्क फोर्स हम लोग को जीरो होता है तो मोमेंटम वो कंजर्व हो जाता है। तो इसमें रोटेटरी स्पीड जैसे बढ़ रहा था नेब्यूला का, और उसका धीरे धीरे साइज भी बढ़ रहा था, तो इसमें हम लोग को कंजर्व हो जाना चाहिए था। और मतलब उसके बाद आए कांट। कांट इतना एक्सप्लेन किया लेकिन उनका बहुत सारे ड्रॉबैक्स था, तो उसी को ठीक करने नेक्स्ट आए लैपलेस। लैपलेस आए 1796 में, तो अपना नेबुलर हाइपोथेसिस लेके आए, ठीक है। ये ना कांट का मतलब मॉडिफाइड वर्जन है, कांट का जो हाइपोथेसिस था वो उसका मॉडिफाइड वर्जन है। तो आइए पढ़ते हैं। तो अब लाप्लास भाई से अपने क्या एजम्पशन किया था, वो जब कांट ने बोला था कि पहले था हम लोग कोल्ड एंड मोशनलेस पार्टिकल्स, लेकिन लैपलेस ने बोला कि हमारे पास ह्यूज एंड हॉट गैसेस था, मतलब ये पहले गर्म था, और कांट ने क्या बोला था, ठंडा था। तो हम लोग इसमें मतलब ये चेंजेस कुछ लेके आए। फिर नेबुला वाज रोटेटिंग ऑन इट एक्सिस, देखिए नेबुला अपने पहले रोटेट कर रहा था, जबकि कांट ने बोला था कि वो मोशनलेस पार्टिकल्स था, वो हिल नहीं रहा था। बाद में वो फ्रिक्शनल फोर्स की जगह जब ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू कोलाइड करने लगा तब जाके वो घूमने लगा। इसमें वो पहले से ही कह रहा है कि रोटेट हो रहा है। अब ये बोल रहे मतलब जो कूलिंग हो रहा था वो, अब ये बोल रहे हैं कि जब जो रेडिएशन का प्रोसेस होता है, जैसे कुछ मतलब इंसोलेशन होता है फिर आप बाहर जाता है, तो उस प्रोसेस में ये कंटिन्यूस कूल हो रहा था, तो फिर जो हीट था वो जो आउटर सरफेस है वो बाहर जा रहा था। तो जब भी कोई चीज़ कंटिन्यूसली जैसे गर्म हो रहा है फिर ठंडा हो रहा है वो मतलब तो वो सिकुड़ जाता है। कभी भी आप देखोगे कि कुछ चीज़ मतलब जब गर्मी होता है तो फैल जाता है, फिर ठंडा होता है सिकुड़ जाता है, तो वो जनरली मतलब उसका साइज कम होने लगा था। तो लाप्लास ये मतलब मॉडिफिकेशंस दिए थे। अब उनके ड्रॉबैक्स देखते हैं। उनके ड्रॉबैक्स थे, वो जब नेबुला का ओरिजिन हो गया तो वो ओरिजिन नहीं बता पाए कि वो कहाँ से हुआ था, जैसे कांट ने भी नहीं बता पाया था। कांट ने तो बस ये बोला था कि वो मतलब हॉट एंड मतलब कोल्ड एंड मोशनलेस पार्टिकल था, वो सॉलिड पार्ट्स में थे, लेकिन कहाँ से वो सब आए वो नहीं बता पाया था। तो लैपलेस ने ये भी नहीं बता पाया कि वो बस जो 9 रिंग्स डिटैच्ड हुए थे वो बस 9 ही रिंग्स क्यों थे, उससे ज़्यादा क्यों नहीं थे, उससे कम क्यों नहीं थे, बस 9 ही रिंग्स क्यों हो पाए। फिर जब आपको पता होना चाहिए कि जब कुछ चीज़ से कुछ डिटैच होता है तो उसके मिडिल पार्ट से ऑब्वियसली मतलब वो जब रोटेटरी हो रहा है तो उसके मिडिल पार्ट से ही होगा। तो जब रोटेटरी होगा तो उसके मिडिल पार्ट से जब निकलेगा तो उसमें कुछ बल्जेस आना चाहिए, वो इलिप्टिकल शेप में होना चाहिए, लेकिन वो स्टिल राउंड शेप में थे। और मतलब जो मतलब हम लोग को मिडिल वाला मैटर जो नेब्यूला का रेसिडुअल पार्ट था, जो हम लोग सन को कंसीडर करें, सन हम लोग का क्यों नहीं था कि मतलब बल्ज सन में, सन गोल क्यों है। तो फिर अकॉर्डिंग टू मतलब नेबुलर हाइपोथेसिस सारे, तो नेबुलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो जितने भी सैटेलाइट्स चाहे मतलब ये हमारे मून हो गए और फिर कोई भी हम लोग का जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो गया,
वो अपने फादर प्लैनेट्स के मतलब किनारे रिवॉल्व करते हैं, मतलब जो एक्सिस पे उसी पे। लेकिन इसका एक्सेप्शन आ गया कि जब सैटर्न और जुपिटर है, वो लोग उनके जो सैटेलाइट्स वो अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, तो इसमें उनका ये हाइपोथेसिस तो गलत प्रूव हो गया। तो और ये मतलब जो आज के दिन में जो उसमें उन्होंने बता नहीं पाया कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा एंगुलर मोमेंटम में, क्योंकि वो इधर उधर बिखरा पड़ा था, कोई इधर है कोई उधर है, तो उसका सही रीज़न नहीं दे। अब जब लैपलेस ने 1796 में आके इतना सब कुछ क्या बोला, बहुत सारे चीज़ क्लियर हो गया। लेकिन फिर उसके बाद आए 1905 में आपका चैम्बरलिन और मोल्टन दोनों आए थे, ठीक है। लेकिन मोल्टन कुछ खास उतना नहीं किए थे, चैम्बरलिन का नाम था। चैम्बरलिन दिए थे प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन, ठीक है। इसमें ये पहली बार बोले कि एक कुछ मतलब एक चीज़ से ओरिजिनेट नहीं हुआ, इसमें डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट था, मतलब दो चीज़ पहले थे ओरिजिन ऑफ अर्थ में। जैसे पहला चीज़ था प्रोटोसन मतलब जो हमारा सन हो गया, और एक कंपेनियन स्टार था, मतलब कुछ एक ह्यूज बॉडी मास का एक स्टार था। सन भी हमारा स्टार है। डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट मतलब हेवनली बॉडीज में एक काउंट आता है, दोनों हेवनली बॉडीज ही थे। जैसे प्रोटोसन था, प्रोटोसन हमारे क्या था, मतलब हमारा स्मॉल पार्टिकल्स का था, लेकिन सॉलिड और कोल्ड था। पहले जो प्रोटोसन था हमारा कोल्ड था, ये बोले थे। फिर जो हमारा थ्योरी क्या बोलता है, जो इंट्रूडिंग स्टार था, जो हमारा कंपेनियन स्टार था, वो कंपेनियन स्टार को ही हम लोग इंट्रूडिंग स्टार बोलते हैं, वो धीरे धीरे सन के क्लोज आने लगा था। तो जैसे जैसे क्लोज आया और ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो जो स्मॉल पार्टिकल्स था ये प्रोटोसन से, वो कुछ कुछ डिटैच करते चला जाता था अपने एक्सिस पे रोटेट करते करते, वो कुछ कुछ डिटैच करते चला जाता था। तो जो मतलब हम लोग का कंपेनियन स्टार था या इंट्रूडिंग स्टार था, वो जो हम लोग प्रोटोसन था उससे बड़ा बड़ा था, तो उसका जो ग्रेविटेशनल पुल था वो प्रोटोसन से ज़्यादा था, इसलिए वो उससे एग्जर्ट कर लेता था बहुत सारा चीज़, और वो खींच लेता था बहुत सारा पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स डिटैच हो जाते थे प्रोटोसन से हमारे। हाँ, अब आते हैं कि जो डस्ट गैसेस और रॉक फ्रेगमेंट्स था वो मतलब प्रोटोसन से निकलता था, और वो जो इंट्रूडिंग स्टार मतलब ग्रेविटेशनल पुल के कारण ले जाता था, वो उसमें क्या क्या पार्टिकल्स थे, डस्ट थे, गैसेस थे और रॉक फ्रेगमेंट्स थे, जो धीरे 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 रिवॉल्व हुए प्रोटोसन की तरह, और वही प्लैनेट्स बन गए। देखिए यहाँ पे जैसे प्रोटोसन था, फिर इंट्रूडिंग स्टार उसके बगल में था, फिर जैसे ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये इंट्रूडिंग स्टार मतलब प्रोटोसन से मतलब कुछ कुछ एग्जाइट करते गया, ये प्लैनेट्स निकलते गए, और देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे ये 1 2 3 4 प्लैनेट्स ऐसे बनते गए, ये रोटेट करता गया ऐसे इंट्रूडिंग स्टार हमारा, ठीक है। तो हम मतलब बेसिकली हमारा ये चैम्बरलिन क्या बोले, मतलब क्या डिफाइन कर गई है, जिससे हम लोग को इससे पता चलता है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ या फिर ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, और भी जैसे हम लोग का ओशन बेसिन से, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से वो सब पता चलता है। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया कि हम लोग को जो लैपलेस थे, वो हम लोग को ये लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ सेंटर है, जैसे हम लोग कोर क्रस्ट कोर मेंटल था, हम लोग उनके हाइपोथेसिस से इसका आइडिया हुआ। हम लोग अब तक कांट के बारे में पढ़ लिए, लैपलेस के बारे में पढ़ लिए, हम लोग चैम्बरलिन के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं जीन्स एंड जेफरी टाइडल थ्योरी। ये हम लोग जैसे चैम्बरलिन थे डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट पे लाए थे, ये भी हम लोग वही बताते हैं, लेकिन उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन है इसमें, लाइकली सिमिलर टू चैम्बरलिन, ठीक है। तो चैम्बरलिन एज्यूम दैट प्रोटोन जो था हम लोग कोल्ड बॉडी तो हम लोग चैम्बरलिन बोले थे। जीन्स एंड जेफरी ने क्या बोला था कि वो हॉट था और इनकैंडेसेंट था। इनकैंडेसेंट का मतलब जो भी हीट के थ्रू लाइट एमिट करता है, जैसे हम लोग का टंगस्टन हो गया, वो हीट के थ्रू लाइट एमिट करता है ना, तो उसको बोलते हैं इनकैंडेसेंट, ठीक है। अब जब हम लोग को बोले कि जो मैटर इजेक्ट हुआ था प्रोटोसन से, ठीक है, जो इंट्रूडिंग स्टार हम लोग का इजेक्ट किया था, वो मतलब डस्ट गैसेस या प्लैनेटेसिमल कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट्स नहीं थे। जो हमारा इजेक्टेड मैटर था वो सिगार के शेप में आता है। सिगार मतलब आप समझते हैं सिगरेट, सिगार, आप लोग बोलने की जरूरत नहीं। देखिए ऐसा शेप में था, जैसे ये सन था उसमें ये सिगार शेप का था, और ये इंट्रूडिंग स्टार था, ये जैसे ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता था, तो यहाँ से कुछ कुछ डिटैच होते थे, और ये जो गोल 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 है वो हमारे प्लैनेट्स है।
स्टार को हम लोग अलग नाम भी बोलते हैं, उसका नाम फिलामेंट बोल सकते हैं। प्लैनेट्स एंड अदर मतलब जो उसी से प्लैनेट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडी जो भी एस्ट्रॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, वो सब उसी से बन गए। ठीक है। अब ये थ्योरी हम लोग को क्या एक्सप्लेन करता है, जैसे हम लोग को लैपलेस ने बोला था इंटीरियर्स के बारे में, हम लोग को चैम्बरलेन ने बोला था कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ओशन बेसिन, एटमॉस्फेयर के बारे में बताया। तो ये हम लोग बताएं कि साइज ऑफ प्लैनेट्स कैसे डिटरमाइन हुए, वो अपने जैसे अरेंजमेंट कैसा हुआ उन लोगों सन के दूर, मतलब जैसे जुपिटर इतना बड़ा है तो वो मार्स के बाद में क्यों है, अर्थ छोटा है तो वो ऐसे उन लोग अरेंजमेंट क्यों ऐसा हुआ। इतना सब पढ़ने के बाद अब हम लोग आते हैं कि रसल्स का बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। तो अभी तक तो हम लोग पहले कांट और लाप्लास का देख लिए, वो लोग हम लोग को सिंगल ऑब्जेक्ट्स मतलब सब हुआ नेब्यूला से वो बताए। फिर हम लोग चैम्बरलिन और जीन्स जैफरी देखे, तो उसमें हम लोग को पता चला कि डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट था। अभी कुछ बोल रहे बाइनरी स्टार सिस्टम, जैसे दो स्टार्स कपल्ड रहता था और वो एक फिक्स्ड सेंटर में रोटेट करता था, एक फिक्स सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लीजिए सन हो गया और उसके दो फिक्स सेंटर में दो स्टार रोटेट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो जब इंट्रूडिंग स्टार, जो दो स्टार थे वो उसमें से कोई एक भी इंट्रूडिंग स्टार हो सकता है, तो उसमें से जो इंट्रूडिंग स्टार था और दूसरा स्टार को बोलते हैं बाइनरी स्टार। जब भी इंट्रूडिंग स्टार जो बाइनरी स्टार के क्लोज जाता था वो, तो वो ऐसे ही जैसे चैम्बरलिन और ये जीन जेफरी बोले, तो वैसे ही कुछ कुछ मतलब ग्रेविटेशन पुल के कारण वो इजेक्ट कर लेता था दूसरे स्टार से। तो जो इजेक्टेड मैटर था वो धीरे 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 प्लैनेट्स का फॉर्मेशन लिया, मतलब और सन के प्रोटोसन के किनारे किनारे रिवॉल्व करने लग गया। तो ये बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, लेकिन ये दो स्टार्स मतलब पहले से दो स्टार्स थे। इसमें ड्रॉबैक ये था कि ये मतलब जो इंट्रूडिंग स्टार था उसका क्या हुआ, और जो कंपेनियन स्टार था, बाइनरी स्टार था, उसका भी क्या हुआ वो बता नहीं पाए। वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं बता पाए। तो ये एक मतलब अच्छा बात बताया कि हम लोग को इनके थ्योरी से पता चल गया कि जो हम लोग कंपोजिशन ऑफ प्लैनेट्स है वो डिफरेंट क्यों है। जैसे हम लोग अर्थ और जुपिटर में बहुत अंतर है, अर्थ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है और जुपिटर जोवियन प्लैनेट, दोनों का कंपोजिशन डिफरेंट है, क्योंकि वो जुपिटर हम लोग का हो गया गैसेस प्लैनेट और ये हम लोग का सॉलिड मतलब रॉक मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए तो हम लोग को दोनों का सेम होना चाहिए क्योंकि सब एक ही चीज़ से ओरिजिनेट के। तो ये हम लोग को बताता है कि सबका कंपोजिशन अलग क्यों है। अब हम लोग इतना पढ़ लिए, तो अब हम लोग सिक्स्थ पे है हॉयल्स का सुपरनोवा हाइपोथेसिस। ठीक है। तो इसमें भी वो बोले जैसे हम लोग को पहले था कि एक सिंगल नेब्यूला से हुआ था, कांट और लैपलेस बोले, फिर चैम्बरलिन और जीन्स जेफरी बोले कि दो मतलब हम लोग का डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट था, एक प्रोटोसन था और दूसरा इंट्रूडिंग स्टार था। फिर तीसरा में हम लोग को रसल्स ने क्या बोला, हम लोग को रसल्स ने ये बोला कि हमारा मतलब दो पहले स्टार होंगे, जो एक इंट्रूडिंग स्टार एक बाइनरी स्टार, और वो दोनों प्रोटोसन के किनारे घूमेंगे। तो हम लोग को इसमें तीन कॉन्सेप्ट्स हो गया। तो इसमें भी वही है, प्रेजेंस ऑफ टू स्टार्स, प्रिमिटिव सन, कंपेनियन स्टार्स। ठीक है। जैसे जैसे हाइपोथेसिस हम लोग का और मतलब मॉडिफाइड होते गया, तो हम लोग को धीरे 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 हम लोग मतलब आगे जानते गए कि ये कैसे कैसे हो सकता है। हम लोग को बहुत सारा सही चीज़ भी मिलते गया। तो हम लोग को जो कंपेनियन स्टार था वो धीरे धीरे, कंपेनियन स्टार या इंट्रूडिंग स्टार कुछ भी बोल सकते हो, वो धीरे धीरे एक सुपरनोवा मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन की तरह एक्सप्लोड कर गया। ठीक है। अब एक्सप्लोड किया तो जो भी हाइड्रोजन का न्यूक्लियर था वो कंपेनियन स्टार का में वो मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन से वो कन्वर्ट हो गया, प्रोसेस उसके प्रोसेस से कन्वर्ट हो गया। जब भी कोई चीज़ में न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो वो बहुत जल्दी एक्सप्लोड कर जाता है, बहुत मतलब वायलेंटली एक्सप्लोड किया, मतलब वो फट गया। ठीक है। अब फटने के बाद वो मतलब जो हम लोग कंपेनियन साइज था वो बड़ा था, हम पहले भी बोले थे कि जो कंपेनियन स्टार था वो प्रोटोसन से बड़ा था। तो हम लोग जिससे जिससे हम लोग को जब वो फटा, एक्सप्लोजन से क्या हुआ, जो हम लोग को बहुत सारा मास और बहुत सारा डस्ट हम लोग को मतलब स्पेस में मतलब आ गया। ठीक है। तो यही जो डस्ट था वही वही डस्ट हम लोग के जो प्रिमिटिव सन या प्रोटोसन जो भी बोल सकते हो, वो उसके किनारे किनारे घूमने लगा और वही जो डस्ट था वो सर्कुलर डिस्क के फॉर्मेशन में आ गया। तो जो डिस्क था वो धीरे 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 एक्रेट होके मतलब सॉलिड फॉर्म में बनते गया, बिल्डिंग मटेरियल बन गया। ठीक है। तो वही धीरे धीरे आके अपने अपने एक्सिस में घूमने लगा और वही धीरे धीरे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स हो गया।
अब देखो, ये हम बताते हैं कि ये कैसे कैसे हुआ। जैसे हम लोग बताएं कि कॉम्बिनेशन स्टार का साइज बड़ा था, ठीक है। ये प्रोटोसन है हमारा, तो ये इसके अराउंड में घूमते गया फिर, लेकिन जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ तो ये प्रोटोसन के यहाँ पे घूम रहा था, तो ये एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोजन ऑफ नोवा, सुपर नोवा, मतलब बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है। अब जब ये हुआ तो ये जो सन था, इसमें वो जो गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स थे ऐसे घूम रहे थे, मतलब घूमने लगे थे। फिर धीरे 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 ये हमारा सन था ऐसे घूमने लगे, जो सर्कुलर डिस्क बनाया ऐसे बनाया, ठीक है। उसमें से धीरे 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 एक्रीट हुए, तो ऐसे फॉर्मेशन हुआ प्लैनेट्स का। फिर धीरे धीरे हम लोगों का एक्सिस में ऐसे फॉर्म, मतलब सन के किनारे ऐसे ऐसे प्लैनेट्स बन गए। तो जैसे जैसे मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसे हुआ, वो जो डस्ट पार्टिकल्स थे उसका कंडेंसेशन, मतलब वो जब ठंडा होने लगा, कूलिंग होने का प्रोसेस में, तब वो बन गया। अब देखो कि हमारे स्मिट्स क्या बोले थे। स्मिट बोले थे कि जो हमारा इनिशियल यूनिवर्स था, जो सबसे पहले यूनिवर्स था, वो हम लोग को पहले से स्टार्स के, मतलब बहुत सारे स्टार्स थे पहले से थे, तो वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इधर उधर बिखरे हुए थे। तो वो जहाँ पे उनके बीच में गैप था, तो वो डार्क मैटर से भरा हुआ था उनके बीच में। तो वो जो डार्क मैटर था वो मतलब अर्थ के मतलब सॉरी सन के किनारे, प्रिमिटिव सन के किनारे घूमने लगे थे। तो वही जो डार्क मैटर था वो धीरे धीरे एक मतलब एक जगह जमा हुआ, और फिर कंडेंस मतलब कूलिंग के वजह से वो मतलब फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम बन गया धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन इनका ड्रॉबैक ये था, बहुत सिंपल सा ये बता दिए, लेकिन इनमें ये ड्रॉबैक था कि जो जो भी मतलब मोड ऑफ ओरिजिन डार्क मैटर आया कहाँ से हम लोग के यूनिवर्स में। डार्क मैटर जो था वो इंटरस्टेलर डस्ट था, ये बोलते थे। वही जो इंटरस्टेलर डस्ट था उसका ओरिजिन कहाँ से आया, वो तो हम लोग को पता नहीं, तो ये एक्सप्लेन करने में चूक गए। नेक्स्ट हम लोग का है बिग बैंग थ्योरी, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर मेरे कोई मतलब ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगर थोड़ा कुछ दिक्कत होगा तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, और मैं इसका जो नोट्स वगैरह है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, ठीक है। बाय बाय, गुड डे।